राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपकी फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो जो मुझे ऊर्जा प्रकट में आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जिनकी जिनकी ऊर्जा आ रही है, यहाँ कोई इंसान इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब आपको धोखा दे दिया, ठीक है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। कोई बहुत ही ज़्यादा ना इस पेन को, इस सिचुएशन को या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को कोई हैंडल कर रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर का रिसेंट में कहीं और अट्रैक्शन हो गया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको चीट कर दिया है। मुझे आपका दिख रहा है कि आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हो, है ना। दिल टूटने के बाद जो एक दर्द होता है, और जब कोई, जैसे कोई चीटिंग कर देता है, कोई धोखा दे देता है ना, जिससे हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब हमें उनसे धोखा मिल जाता है तब हमारा दिल क्या होता है, तार तार हो जाता है। तो आपका दिल किसी ने तार तार किया है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपको, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्यार में धोखा मिला है। यहाँ पे प्यार की सिचुएशन आ रही है, लव की सिचुएशन है। आपको या तो फिर मल्टीपल टाइम्स एक ही इंसान से धोखा मिला है, या फिर आपको बहुत सारे लोगों से, मतलब जब भी आपको किसी से लव हुआ है आपको उससे धोखा ही मिला है। मतलब आपने जब प्यार दिखाया, आपको जब सच्चा प्यार हुआ, तो सामने वाले से आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली। तो कोई इस टाइम पर इस दर्द से फिलहाल जूझ रहा है। एंड देखिए, नो डाउट्स आपकी ओवर थिंकिंग है। आपके माइंड में रिपीट एंड रिपीट बहुत ही उल्टे पुल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपका मन शांत नहीं है, बहुत ही स्टक वाली एनर्जी है। रीज़न, आपने बहुत सच्चा प्यार किया था, आपके तरफ से प्यार था, सच्चा प्यार था। तो जो प्यार करता है ना, उसी को पता होता है कि जब कोई धोखा दे देता है तो कैसा फील होता है। तो आज आपको महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना सच्चा प्यार करने के बाद भी आज आप ही अकेले हो, आज आप ही परेशान हो रहे हो। एंड देखिए, किसी किसी का मुझे दिख रहा है किसी की फाइनेंस स्थिति अच्छी हो रही है। कोई अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आपकी देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मुझे किसी का दिख रहा है किसी के पैसों में बरकत आ रही है। आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो वो काम आपका बढ़िया से जम गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, आगे बढ़ रहा है, फोकस हो रहा है। आपके पास पैसे भी आ गए हैं। पैसों को भी कोई, मतलब पैसे आपके पास आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फाइनेंस आपकी स्थिति अच्छे होते हुए दिख रही है, बेटर होते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ पर भी आप, आई थिंक, वो इंसान हो जो कि अपने पार्टनर को ही मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये अचीवमेंट जो मेरी लाइफ में हुई है, या फिर ये जहाँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मेरे साथ होना चाहिए। इस मुकाम पर जो मैं आज पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, तो वो पर्सन मेरे साथ होना चाहिए, जो कि इस टाइम पर आपके साथ नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस स्थिति आपकी बेटर हो रही है और आगे भी और होगी। लेकिन आप, आई थिंक, मिसिंग एनर्जी में हो। आप कहीं ना कहीं अपने लव वन को, अपने पार्टनर को मिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया मेरा वो सच्चा इंसान, वो सच्चा पार्टनर, जो कि प्योर प्योर मेरे लिए था, या फिर जिसके साथ मेरा रिश्ता बहुत प्योर था। तो आप मिस बहुत करते हो उनको। एंड आपकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई इंसान बदला ले रहा है। मुझे रिवेंज की बहुत स्थिति आ रही है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपसे इस टाइम पर कंपटीशन पे लगा है, या फिर आपको हराने की कोशिश करता है। ये जानबूझ के आपसे फ़ाइट करते हैं, या फिर आपके फ़ाइट करवाते हैं। मुझे दिख रहा है कि मतलब इनकी बातों से ना आपको हर्ट महसूस हो, आपको हर्ट करते हैं। ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में। एंड ये बंदा ना इस टाइम पर, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, ये अपने साथ इंसाफ कर रहा है, आपके साथ गलत करके, या फिर आपको परेशान करके, चाले चल के आपको परेशान करके, आपको तंग करके, ये अपने साथ कुछ इंसाफ कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हुई है वो आपके रीज़न से हुई है, आपके कारण से हुई है, या फिर आपने इनको कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसा किया है जिसका ये रिवेंज ले रहे हैं। कोई इंसान की आपकी लाइफ में ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये सारी एनर्जीज थी, ऊर्जा थी आपके लिए। एंड चलिए, मैं आज आपको बहुत ही पावरशाली, एक बहुत ही मतलब पावरफुल मंथ है, इसे प्रोवाइड करूँगी।
आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगे हो। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। जय सम्मोहिनी। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छा हो वो सम्मोहिनी माता जरूर पूरी करे। माता सम्मोहिनी ऐसी देवी है ना जो कि स्वयं नारायण को भी सम्मोहित करके रखती हैं। पूरी ब्रह्मांड इनकी सम्मोहन शक्ति से जागृत है। तो हमारी और आपकी क्या सहमत है? हमारी इतनी सी, हमारी तो बहुत छोटी छोटी विशेष होती हैं, माता सम्मोहिनी उसको इंस्टेंट पूरी करेंगी। तो माता महासम्मोहिनी माता से मेरा प्रेयर है कि आपके जीवन की हर विश पूरी हो। आज की रीडिंग में जो भी आप रीडिंग देख रहे हो आपकी सारी विश पूरी हो। एंड मैं रीडिंग बना नहीं पा रही थी बिकॉज थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशूज़ था, कफ कोल्ड ज़्यादा ही हो रहा था और मुझे ना अचानक से शिवरिंग हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बॉडी शिवर कर रहा है, मतलब मेरे बॉडी में ऐसे कपकपाहट थी, झंझनाहट थी, समझ नहीं आ रहा था और अजीब से था, वीकनेस भी थी, कुछ भी था। दवाइयाँ मैं ले रही थी और मुझे दवाइयाँ बिल्कुल सूट ही नहीं हो रही थी। ओके, सो मुझे इतना पता है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, पॉजिटिव लाइन में हो तो नेगेटिविटीज़ तो होती ही हैं। ओके, तो इनको ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ, तो बट मुझे पूरा पूरा ट्रस्ट है अपने गुरु महाराज पर। सो मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ के लंगर प्रसाद में जादू होता है। सो मैं बड़े मंदिर गई, मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद करने के बाद आई एम फाइन। ओके, सो ऐसे ही जाना चाहिए, ज़्यादा डर के नहीं जीना चाहिए, डट के जीना चाहिए, विश्वास आस्था सच्ची होनी चाहिए। बस कर्म अच्छा करो, किसी के लिए गलत मत करो, किसी का गड्ढा मत खोदो, है ना। दूसरों के लिए भी भला करो, अपने भी भला करो, ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। एंड वहाँ बड़े मंदिर में एक्चुअली देखिए मेरे मन में ना एक बात थी जो कि मैं यहाँ से मेरे मन में आया था कि गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी हमारे मतलब टैरो वगैरह के थोड़ा खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो प्रकृति के विरुद्ध आप मत करिए, कुछ जो प्रकृति कर रही है उनको करने दीजिए, ये प्रकृति का काम है। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि गुरुजी क्या आपकी कृपा से तो ये चैनल चल रहा है और आपकी कृपा से ही आपने मुझे ये लाइन दी है, इस लाइन में आप ही लाए हो, लेकिन अभी मुझे डाउट था कि क्या ये सही मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ डाउट था। एंड देखिए मैं जब वहाँ पर गई बड़े मंदिर एंड जब रिटर्न में आने लगी तो फिर तो वहाँ पर ना एक जगह ब्लेसिंग मिलती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप यहीं पर स्टे करो, मैं ब्लेसिंग लेकर के आती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे एंट्री करने गई तो मेरे मन में आ रहा था मुझे कोई पॉकेट स्वरूप मिल जाता, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा तो आई थिंक चरण स्वरूप का बड़ा ही मिल रहा था। लेकिन वहाँ पर ना एक आंटी थी, संगत आंटी थी, उन्होंने किसी को मेरे सामने ही निकाल के पॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरे मन में भी विश हुआ कि मैं भी इनसे मांगूँ, मैंने मांगा भी। फिर आप देखो वो संगत आंटी जो थी, अब गुरु जी ने कैसे उनके थ्रू मुझे आंसर दिया। उन्होंने पहले मेरी आइज़ देखी और फिर मेरी आइज़ देख कर उन्होंने बोला आप रील बनाते हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं मैं रील नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ मेरा यूट्यूब में चैनल है द डिवाइन सोल फैमिली चैनल। हाँ बोली अरे वाह। उन्होंने बोला कि अरे मैं आपकी डेली रीडिंग देखती हूँ, आपकी बातें सच होती है। तो मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी किया। थैंक यू सो मच आंटी जी, अगर आप देख रहे हो तो। वैसे भी ये गुरु जी की बढ़ियाई है सारी, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, हमें तो कुछ भी नहीं आता। अगर गुरु की रज़ा ना हो, माता पिता की रज़ा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा वो एक्चुअली मैं आपकी ज़ुबान से गुरुजी महाराज आए थे, वो गुरुजी ने ही सारी चीज़ें बोली जो कि बाद में मुझे रिमाइंड कराया कि तुमने कुछ क्वेश्चन किया था, वो मैंने तुमको आंसर दिया। तो वो गुरुजी की बढ़ियाई थी, शुक्राना गुरुजी जो कि आपकी ज़ुबान से निकली। थैंक यू सो मच आंटी जी।
आंटी जी ने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी, और आंटी जी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप गुरु जी की ब्लेसिंग बांट रहे हो। जैसे आप लोगों के मन में ब्लेसिंग देते हो, उनको इतनी खुशियाँ प्रोवाइड करते हो। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए। आंटी जी आप बहुत सच्चे हो, बिकॉज आपने मुझे जो ब्लेसिंग दी थी, हम लोग आधे रास्ते ही पहुँचे होंगे घर के, वो ब्लेसिंग ने मेरी आई थिंक जो भी नेगेटिविटी थी गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। आप देख सकते हो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मुझे आंटी जी ने पॉकेट स्वरूप दिया था, ये चरण स्वरूप है, ये चरण स्वरूप है, एंड ये गुरुजी हैं। एंड देखिए आप यहाँ पे स्क्रैच पड़ा है फेस के पास, है ना। मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये मेरे बेबी के हाथ में लगा, कब उसने क्या किया गुरुजी को उससे नीचे। जब मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा अरे, फिर मेरे मन में तुरंत आया कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स में ऐसा कुछ होता है तो वो गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो इसलिए मैं तो मेरी जितनी गुरु संगत यहाँ पर हैं, आपको जय गुरुजी। आप सब लोग बहुत 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 लकी हो, जो कि हम सब लोग गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में हैं, है ना। एंड देखिए, ये तो गुरुजी की कॉलिंग है ना। और जिनको गुरुजी से जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप यूट्यूब में बड़े मंदिर डाल सकते हैं, डुंगरी वाले बड़े मंदिर गुरु महाराज आप डालिए, आपको सत्संग भी आ जाएगा गुरुजी का। आप गुरुजी के लंगर प्रसाद चखिए। गुरुजी के लंगर प्रसाद में वो शक्ति है कि बड़े से बड़ा कैंसर रोग गुरुजी एक लंगर प्रसाद खिला के दूर कर देते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके इलाज नहीं होते, हमारे गुरु महाराज अपने ब्लेस्ड लोटे के जल से, अपने चंदन प्रसाद से, अपने जल प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से बड़े संकट हर लेते हैं। तो मैं आपसे इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके ऊपर महाशिव का हाथ हो। तो आपको भी गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी की कॉलिंग आज फिर से आई है, तो आप जैसे मैंने बोला है आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। उसके बाद वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी आपको खुद ही ऐड कर लेंगे, गुरुजी खुद ही अपनी संगत में आपको जोड़ लेंगे। सारा आगे का सब कुछ गुरुजी स्वयं बता देंगे आपको। और मुझे आज ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ दिन के बाद मेरी आइज़ फेमस होने वाली है। सब लोग बोलेंगे आइस आइस आइस, क्योंकि मुझे मोस्टली लोग मेरी आइस से ही पहचानते हैं। जो देखते हैं बाहर बोलते हैं आपकी आइस मुझे देखी हुई लग रही है। तो कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी वो जो थी ना, एक तो वो जो माला में वो माला वाली कौन थी, वो जो फेमस हो गई थी आइस से, और कुछ दिन के बाद मुझे लगता है मैं भी फेमस होने वाली हूँ आइस से। सॉरी, मजाक कर रही थी ना गुरु जी। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओ वाओ वाओ, ओके। देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा कि चूज़ किसे किया जाएगा, आपके लिए राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो उस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज तो फील होगी, लेकिन आपको उस टाइम पर ईश्वर पर फेथ रखना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और जो भी चॉइसेस आई हैं ना, तो आपको यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चॉइसेस आ रही हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके क्या बोल रही हूँ मैं, ओका। मेरेकल, कुछ बहुत मेरिकल होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, चमत्कार। एंड देखिए मुझे ऐसा मेरिकल होते हुए दिख रहा है कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि जो सिचुएशन आपको टफ लग रही थी वो सिचुएशन सॉल्व होगी बहुत जल्दी। ओके, आपको कुछ बहुत इम्पॉसिबल कुछ लग रहा था, कोई सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही थी, तो कुछ ऐसा है जो कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है, और ये चमत्कार के तरीके से होगा। या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, आपको लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकती मुझसे, या हो ही नहीं पाएगी। जो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग समझिए आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको बहुत टफ लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कभी नहीं सॉर्ट आउट होगा। तो कुछ मिरेकल ऐसा होगा ना जो कि आपकी सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर देगा। कुछ ऐसा मिरेकल दिख रहा है आपकी लाइफ में होते हुए। आपकी बहुत सारी सोची हुई चीज़ें पूरी हो रही हैं। ओके,
या फिर आपने कोई चीज़ें ऐसी मन के अंदर रखी है जो आप सब लोगों के सामने जाहिर नहीं करते हो, लेकिन आपके मन के अंदर वो चीज़ें हैं और आपको ऐसा लगता है कि पूरी नहीं होंगी तो क्या बताना। तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें भी पूरी होने वाली हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर पास्ट की मेमोरी में बहुत अटके हुए हैं। पास्ट में आई थिंक जैसे पार्टनर के साथ बहुत अच्छे मूवमेंट थे, या फिर पास्ट में आप दोनों के साथ आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, या पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा था। इस टाइम पर पास्ट की एनर्जीज में ना आप अटके हो। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर आइए, थोड़ा प्रेजेंट में जिए, है ना। आप प्रेजेंट में क्या है आपकी लाइफ में उसे एक्सेप्ट कीजिए, प्रेजेंट में आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो पास्ट की एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पा रहा है, खुद को निकाल ही नहीं पा रहा है। जैसे नहीं कोई डूबा रहता है, डे ड्रीमिंग कर रहा है पास्ट की एनर्जी में। आई थिंक आप अपने पार्टनर को लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हो पास्ट में, उसके साथ जो भी आपके मेमोरीज हैं आप उसी को मिस कर रहे हो, रिपीट एंड रिपीट आप देख रहे हो। तो आपसे कहा जाएगा थोड़ा सा स्टॉप करो, क्योंकि क्यूरोसिटी मतलब जितना आप पास्ट की मेमोरी में घुस रहे हो, जितना आप पास्ट की चीज़ें को मिस कर रहे हो, उतना ही आपके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ रही है। आप ना और परेशान हो रहे हो उस चीज़ के लिए, है ना, और आपको और एक्साइटमेंट हो रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सोशल मीडिया पे भी सर्च कर रहे हो। कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट की मेमोरी को लेट गो नहीं कर पा रहा है, रिपीट एंड रिपीट अपने पार्टनर को हर जगह से स्टॉकिंग स्टॉकिंग, जानने का एक्साइटमेंट है क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है लाइफ में, मेरे बिना कैसी है, मेरे बिना कैसा है, फिर सर्वाइव कैसे कर रहा है। तो वो रिपीट एंड रिपीट सोच रहा है चीज़ें। एंड किसी को ना इतनी ओवर थिंकिंग लग रही है, किसी को बार बार ऐसा ही आ रहा है कि भाई अभी तक बंदी नहीं आई, अभी तक बंदा नहीं आया, कोई और आ गया क्या, किसी और के साथ आगे बढ़ गया, मुझे भूल गई, मुझे भूल गया। तो कोई बहुत ट्रॉमा में मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है रिलैक्स, शांत होइए। कुछ मेरिकल अगर आया है तो कुछ मेरिकल होगा। एंड वो आप बेटर समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या इम्पॉसिबल चीज़ है, उस चीज़ में मेरिकल होगा। ओके, तो आप थोड़ा सा शांत होइए। देखिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, कंटेनमेंट। आपको ना एक पीस महसूस होने वाला है, आपके माइंड को ना एक शांति प्रोवाइड की जाएगी। कंटेनमेंट का मतलब पता है क्या होता है, संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, है ना। जब इंसान को ये संतुष्टि हो जाती है कि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही आत्म संतुष्टि संतुष्ट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं बैलेंस में है, सब ठीक चल रही हैं। आपके मन ना एक्सेप्ट करने वाला है कोई चीज़ें। ओके, अगर कोई पास्ट सिचुएशन ऐसी है, कुछ तो है ऐसा, अभी नाउ आपका जो मन है ना ये हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करेगा और आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। आपके अंदर जो अभी तक एक हलचल थी ना, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं, मेरे मन मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं जा रही हैं, तो ये चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन चीज़ों से बाहर आओगे। जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, इसी में आप सम होने वाले हो, है ना। आपका मन एक्सेप्ट कर लेगा और धीरे धीरे आपके मन को ये शांति आ जाएगी कि मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा, मेरी लाइफ में फिर से बैलेंस आ जाएगा। तो ये एक आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें ही खुद को बहुत ही संतुष्ट पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। एंड नाउ अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपके मन में कंटेंटमेंट आ रहा है, तो यूनिवर्स की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इसे छोटी ब्लेसिंग मत समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में संतोष संतुष्टि ये सबसे बड़ा सुख है। जिसके अंदर सब्र आ गया, संतोष आ गया, धीरज आ गया, शांति आ गई, सुकून आ गया, वो जिंदगी में सबसे धनी इंसान है। नहीं, आप महाधनी व्यक्तियों को देख लो, रात में नींद की गोलियां खा के उन्हें सोना पड़ता है, दिमाग शांत नहीं रहता, संतुष्टि नहीं रहती। दुनिया की धन दौलत भरी है लेकिन उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, वो खुद को पूर्ण नहीं महसूस करते। लेकिन यूनिवर्स अगर आपको पूर्णता प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। वाओ, सिंसियरिटी आ रही है आपके अंदर। अभी ना आप बहुत मैच्योर होने वाले हो। आपका ना वो वाला हाल नहीं दिख रहा है कि एक जो छोटा बच्चा होता है ना तगड़ करता है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, वही चाहिए, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। अभी वो जो मूवी देखे हो ना, कौन सी, दीवाने की दीवानियत, माय गॉड, मतलब
मैं देखती हूँ क्या ही है, बंदे ने अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी, लाइफ ही ख़त्म कर दी, बस किस लिए? शादी करनी है तो इसी से करनी है। और वो बंदी भी उतनी ही अकड़ू, नहीं करनी भाई, मेरी मर्जी, पसंद ही नहीं हो जाओ। जबकि आपको पता है रियल में वो लड़की के मन में उसके लिए था, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना ये एक ट्रॉमा ऐसा बैठा था कि अगर ये बोल रहा है ना तो नहीं एक्सेप्ट करना, अगर ये चाहता है तो मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं पसंद, है ना। एंड लास्ट में जब वो लड़के ने अपनी अच्छाई प्रूव कर करके एट लास्ट जब अपने प्राण त्याग दिए, तब उस बंदी के अंदर प्यार जागा। तो भाई क्या ही करोगे ऐसे प्यार का? जब वो चला गया तब तुम्हारे अंदर प्यार जागा, तो देवी जी क्या जागा? मैं तो जब ये मूवी देखी ना, मैं तो हैरान रहती हूँ। हाँ, सैयारा मूवी, क्या मूवीज है ये सब भाई, क्या है? और लोग पागल हो रहे हैं, हाय राम, क्या कर रहे हो? बस पागलपंती। ये सब फिल्मी जगत के चोचले हैं, रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता। रियल लाइफ में अगर किसी ने बोलती है ना तुमसे शादी करनी है, और कोई हाथ धुल के नहा धो के पीछे पड़ गया, तो सामने वाला बोलता है भैया कर ले, इससे अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। लोगों को लगता है भाई इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। क्या इधर उधर ढूंढने जाना, जब इतना कोई नहा धो के पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पगली है, पगलू है। इंसान सोचता है चलो ठीक है कर लो भैया, क्या चाहिए, हम कोई बहुत अच्छा कर्म करके आए होंगे जैसे ऐसा मिल गया मुझे। अब वो मैडम जी को चाहिए ही नहीं, और कब चाहिए? जब वो मर के चले गए। भाई क्या मूवी बनाते हो, बस कंटारा, मुझे समझ नहीं आती। पता है लोगों को ना फोबिया होता है एट लास्ट में बेचारे को पसंद करने का। और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये अच्छे से जान गए हैं कि पब्लिक को हैप्पी एंडिंग नहीं पसंद आती, पब्लिक को फोबिया पसंद है। क्या? अरे बेचारी मर गई, बेचारा मर गया, बिछड़ गए, ओ, जहाँ पे ओ आया तो पब्लिक 10 ठो आंसू बहा करके, भाई सुपर हिट मूवी। काहे की सुपर हिट? रियल लाइफ में ऐसा हो जाए ना, उससे पूछो जिसकी बंदी या बंदा चला गया। इसीलिए मैं मूवी वूवी के चक्कर पे जल्दी नहीं पड़ती। अभी कभी कदार देख लेती हूँ ना, जब ऐसे देखती हूँ भाई, मैं पता है कब मूवी देखती हूँ, जब देखती हूँ भाई इतना शोर हो रहा है इस मूवी को लेकर के, मैं सोचती हूँ भाई क्या है इस मूवी, तब कहीं जा करके फिर मैं देखती हूँ। जब मैं देखती हूँ मैं बोलती हूँ वही बेवकूफ़ियाँ, फिर भी लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। देखिए कोई बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो परिस्थिति बदल नहीं रही है, या फिर चाह करके भी वो बदल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, कोई बहुत हेल्पलेस है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हो, बट यहाँ पे कोई बहुत हेल्पलेस है, कोई चाह करके भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है। ओके, आपसे कहा था थोड़ा सा परेशान मत होइए, चीज़ें बैलेंस आएंगी, क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड आ गया है। ओके, यस, ये बैलेंस का भी कार्ड आया है, तो हेल्पलेस मत महसूस कीजिए इतना ज़्यादा। बैलेंस होगी परिस्थिति, राइट टाइम पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, आपसे कहा जा रहा है, देखिए अगर आपकी लाइफ में ना कोई इंसान ऐसा है ना जिसको आपसे माफ़ी मांगने की नीड है, या फिर अगर आप किसी से, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का बहुत आ रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यूनिवर्स वो करेज देगा, वो हिम्मत देगा कि आप सामने वाले को माफ़ कर पाओ, या फिर कोई सामने वाला आपको माफ़ कर पाए। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है, और रीज़न दिख रहा है कि कोई इंसान मन के अंदर मलाल लेके बैठा है कि मेरे साथ इतना गलत कर दी, मेरे साथ इतना गलत कर दिया। कोई इस नेगेटिविटी से अपने अंदर, अपने चक्रास में इतना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है ना, कि वो कुछ अच्छी चीज़ें सोच नहीं पा रहा, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। यूनिवर्स, अगर अगर वो आप हो वो इंसान, तो यूनिवर्स अब आपके अंदर इतना करेज देंगे ना कि आप सबको माफ़ करोगे। क्योंकि भाई माफ़ी देना भी बहुत बड़ी हिम्मत होती है, साहस होती है। क्योंकि कुछ लोग इतना बड़ा महापाप करके बैठे होते हैं ना किसी की ज़िंदगी में, कि इंसान मरते दम तक माफ़ नहीं कर पाता, है ना। लेकिन होता क्या है ना, कि जिसने आपके साथ गुनाह किया, वो तो गुनाह किया चलते बना, है ना, उसको जब सज़ा मिलनी होगी तब मिलेगी, लेकिन उसके गुनाह की सज़ा आप पूरी ज़िंदगी खुद को देते रहते हो। किस लिए? माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा किया है भगवान इसको ऐसा कर देगा, भगवान इसके साथ ऐसा करेगा, भगवान उसके साथ ऐसा करेगा। आप पूरा दिन उसको कोसते सरापते बद्दुआ देते रहते हो, और क्या करते हो, अपने ही चक्रास ब्लॉकेजेस करते रहते हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी कहाँ से निकल रही है? आपके मन से, आपके अंदर से। तो
नेगेटिविटी वाइब्स कहाँ से आ रही हैं? आपके ऑरा में आ रही हैं, उसका कुछ नहीं जा रहा है ना। श्राप एक ही बार लगता है, रोज रोज देने से नहीं लगता। अगर किसी ने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है तो कोई एक बार बद्दुआ देता है, वो लग गई। अब आप रोज आप उसको 400 बार दो, 500 बार दो, नो मैटर, एक बार जो दे दिया लग गई, वो लग गई। ऐसी दुआ भी एक बार ही लगती है, बद्दुआ भी एक बार ही लगती है ना। तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपने दिल से उसको जो चीज़ बोला है बोल दिया है, ख़त्म कर दो। यूनिवर्स है, अगर आपका पिछले जन्म का कर्मा है उसके साथ, तो फिर देखो यूनिवर्स ने बैलेंस कर दिया। अब आप इंतज़ार मत करो, उसको मिलना चाहिए, उसको होना चाहिए। क्या पता आपने पिछले जन्म में इससे ज़्यादा कुछ गलत किया हो उनके साथ, तो यूनिवर्स ने भी बैलेंस कर दिया इस जन्म में। तो कभी भी कोई आपके साथ कितना भी कुछ कर देना, कभी इस इंतज़ार में मत बैठो कि ये इंसान मरना चाहिए, सड़ना चाहिए, मेरे पास आके माफ़ी मांगना चाहिए, रोना चाहिए, भीख मांगना चाहिए, मत सोचो। क्योंकि जितना आप उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, उतना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, आपके चक्रास ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आप पॉजिटिविटी से कोसों दूर होते जा रहे हो। तो आप उसके साथ नहीं, अपने साथ बुरा कर रहे हो, इस चीज़ को समझो, है ना। देखो, जैसे के साथ तैसे रहना सीखो। अगर कोई इंसान बहुत आपको परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आप उसी टाइम पर इंस्टेंट बोल दो, इंस्टेंट जो बोलना है बोल दो, जो करना है इंस्टेंट कर दो, लेकिन रफा दफा करो। अभी उसको लेके सोचो नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो, ऐसे बदला निकालेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ मत करो, है ना। क्योंकि सामने वाला तो एक बार करा और निकल गया, लेकिन आप पूरा दिन उसी में पागल हो रहे हो, पूरा दिन अपने अपने दिमाग को ना दही बना रहे हो, अपनी चीज़ों को स्पॉइल कर रहे हो, है ना। और क्या पता सामने वाला चाहता ही यही हो, आपका मॉर्निंग में ही आपका दिमाग खराब कर दिया सामने वाले ने, और चलता बना, अपना तो काम मौज से कर रहा है, आपका पूरा दिमाग खराब कर दिया। आप पूरे दिन चैचे चैचे पैपे पैपे में लगे हो, बस उसी को कोसते सरापते बद्दुआ देते। तो भाई सामने वाला अगर साड़ा है ना, तो आप भी सियाने बनना सीखो ना। अगर कोई आपको जानबूझ के फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भगवान करके रो। कोई आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो आप कभी बदला लेने की प्रवृत्ति से फ्रस्ट्रेट मत करो, लेकिन आप भगवान से ये बोलो कि ईश्वर, इनको एहसास कराइए ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक बार आप भी फ्रस्ट्रेट करो उनको, और जिस आप अपने से कुछ मत करो, जो वो आपके साथ कर रहे हैं बस वही चीज़ उनके साथ करके चले आओ वापस। अगर वो आपको टॉन्ट कस रहे हैं तो एक बार आप भी टॉन्टिंग कर दो। अगर आपका मजाक बना रहे हैं तो आप भी मजाक बना दो। आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आप भी उसी लैंग्वेज में बात करो, ठीक है। कोई यहाँ पर वैसा नहीं है, किसको ईश्वर ने किसी को स्पेशल बना के नहीं भेजा है, सब सम है ईश्वर की नज़र में, ठीक है। बस अपनी सोच का नज़रिया होता है, इंसान खुद से खुद को डाउन समझता है, बाकी ईश्वर ने किसी को डाउन और बहुत रिच या किसी को बहुत पुअर नहीं बनाया। आप जो हो बस अपनी सोच से हो, अपने स्वाभिमान में जीना सीखो। कभी आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई रईस है और कोई गरीब है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। स्वाभिमान में जिस दिन रहना सीख लो, उस दिन सब सम लगेंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे माफ़ी मांगने की नीड है, तो उसको भी यूनिवर्स हिम्मत दे रहे हैं, वो भी माफ़ी मांगेगा कोई। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं कार्ड से देखती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी, मुझे किसी महिला की एनर्जी बहुत दिख रही है। कोई ऐसी महिला थी जो कि आप दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्शन थी, ओके। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको पहचान लिया है। यू आर द वन। आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि जो हो आप ही हो। मुझे ये सॉन्ग क्यों आने लगा अचानक से, तेरे दिल पे हक मेरा है, उस सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा है। सो बिलीव कीजिए इस टाइम पर आपके एंड देखिए आप वाइस एंड वर्सा हमेशा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये स्थिति आपकी भी होती है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको समझ रहे हैं कि आप ही वो इंसान हो जो इनके लिए सबसे बेस्ट है। एंड
यस, आपका अगर चार्म बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है ना, तो ये बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये आपको बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ अचीव कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। एक लीडरशिप पर्सनैलिटी है आप में, आपकी बातों में बहुत प्रभाव है, लोग आपकी बातों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको देख के बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं ये आपसे। ओके, एंड ये एज अ आपको ना एक बेस्ट मदर के भी रूप में देख रहे हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इनकी मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनको बेबी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चे की मम्मा बने, क्योंकि कहीं ना इनको ऐसा लगता है कि आप ना एक बेस्ट मदर हो, आपके अंदर एक मदरली नेचर बहुत है, मदरली वाइब्स आती है आपके अंदर। आप जिस हिसाब से जो आप केयर करते हो, जो आप मतलब कि लोगों की जो सेवा भाव है आपके अंदर, जो मदरली नेचर है, आप ना फेक नहीं हो। यस, मुझे ऐसा लगता है आप इनको फेक नहीं दिखते हो, आप ओरिजिनल हो। क्योंकि ये एम्प्रेस है, ये एम्प्रेस, ये बादशाह की बेगम है, तो इन पर कोई रूल नहीं चला सकता, ये खुद सब पर सत्ता चलाने वाली हैं, लेकिन उतनी ही दिल की साफ नेक हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर, आई थिंक अगर आप कोई महिला, आप कोई पुरुष देख रहे हो, तो ये महिला की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि मतलब कोई किसी महिला की तारीफ हो रही है यहाँ पर। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है या फिर जिसको आप बहुत अप्रिसिएट कर रहे हो, या फिर ये आपके पार्टनर है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट इस टाइम पर कर रहे हैं, और इनको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि सिर्फ वो पर्सन आप ही हो जो इनके लिए बने हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को रिलीज़ करेंगे, निकलेंगे उनसे, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी, कोई महिला की एनर्जी अगेन है यहाँ पर। आप नोटिस करो, ये आपकी एनर्जी है द एम्प्रेस, और ये महिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, चालाकियों से भरी है, ये बहुत ही डोमिनेट करने वाली महिला है। क्या है, ओके, ईगोइस्टिक है ये, अब ये दिखाती नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ये महिला का जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो एक दबदबा था ना, अगर आपके पार्टनर इनसे डरते थे, इनके चलते आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते थे, या फिर आपको अप्रिसिएट नहीं करते थे, तो ये रिवर्स का मतलब है कि इनका प्रभाव आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो गया है, निकल चुकी हैं ये। ओके, आपके पार्टनर ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया है। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी को आप टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे आपके पार्टनर। ओके, ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली, देखिए ये कार्ड भी रिवर्स है। आपकी जो पार्टनर है ना, आई थिंक इस टाइम पर थर्ड पार्टी, ये जो भी महिला है, इनके साथ आपके पार्टनर का ना इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर दिल से अटैच नहीं है इनके साथ, वो बातें अगर होती भी होंगी ना तो वो अटैचमेंट नहीं है, जो कि ये थर्ड पार्टी महसूस कर पा रहे हो। ओके, एंड इस टाइम पर थर्ड पार्टी का बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है, और थर्ड पार्टी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपका फोकस अपने पार्टनर पर जा रहा है। सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला है तो इसमें भी कुछ राज होगा, लेकिन थर्ड पार्टी ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ फोकस हो रहे हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं इस टाइम पर, ये कितना भी इनको लल्लू पच्चू कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है कि ये दिखाने की सीधी हैं या दिखाने की सीधे हैं, क्योंकि अगेन महिला की एनर्जी है, इन ये जो भी प्रेम दिखाते हैं ना आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को अब सब समझ में आता है कि फेक है, क्योंकि ये अंदर से कितने स्वार्थी हैं, अंदर से इनका मन कितना काला है, आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है। ओके, यस, ये महिला पैसा पैसा करती है, ये पैसे की लोभी महिला है, एंड आई थिंक आपके पार्टनर को ये भी समझ में आया है, गॉड गॉड यूनिवर्स। ओके, ये बात, ये जो महिला है थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को ये बात भनक लगने नहीं देना चाहती, इसलिए मेरे थॉट चक्र में बहुत ब्लॉकेज स्प्रेड हो रहा है। ये चाहती नहीं है कि आपके पार्टनर को या फिर आपको ये बात पता चले, ये पैसे की लोभी है बहुत ज़्यादा। ओके, पैसा, मुझे पैसा बहुत आ रहा है, पैसे पर का दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा। यस, देखिए हर्डल्स में यही था इस रिश्ते में,
ऑब्स्टेकल में यही था कि आपके पार्टनर अभी तक आपको ना देख के थर्ड पार्टी को देख रहे थे, लेकिन अभी ये ऑब्स्टेकल रिमूव हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर अब आपके तरफ देखना चाहते हैं। ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं इस टाइम पर, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, ये जो एनर्जी है ना, पूरी दुनिया में आप छाने वाले इंसानों ऐसी एनर्जी है। आई थिंक आपको इस टाइम पर लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, लाइक महारानी वाली पोजीशन आपकी दिख रही है आपके पार्टनर को। एंड इनको ऐसा दिख रहा है, तो पता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि गलत इंसान को चूज़ कर लिया, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी थे ना, ये इनको अपने झांसे में रखने के लिए बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। क्योंकि ये कार्ड दिख रहा है कि इनको ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक ऐसे मदर वाली केयर दिखाना, बहुत लव करना। लेकिन आपके पार्टनर को नाउ पता चल रहा है कि ये सब पैतरेबाजी थी, कि आपके पास नहीं जाने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, वाह, देखिए इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। हो माय गॉड, देख लीजिए जितने भी नेगेटिव कार्ड्स थे सब रिवर्स आ रहे। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। इस रिश्ते में जो भी बुरी नज़र लगी थी ना, ये हट रही है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी संघर्ष थे इस रिश्ते में, चैलेंजेस थे, वो हट रहे हैं। जो भी अकेलापन था, दूरी थी अभी तक आप लोगों को जो दूर कर दिया गया था, ये दूरियां हट रही हैं। क्योंकि मुझे इस रिश्ते में ना एस ऑफ वैंड्स का मतलब, ये रिश्ता फिर से रिश्ता पनपेगा। देख रहे हो ना, इस बैंड्स में फिर से कोपलें आ रही हैं, तो ऐसे ही आपका रिश्ता फिर से फलित होगा, फूलेगा, फलेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। फिर से पैसन आएगा इस रिश्ते में, पैशनेट लव होगा, फिर से अट्रैक्शन, जैसे नहीं होता जुनूनी वाला प्यार। तो ये रिश्ता फिर से बहुत ही जुनूनी वाला प्यार इसमें जागृत होने वाला है बहुत जल्द। ओके, ऑब्सेशन बहुत हाई होगा। आपको आपके पार्टनर की एडिक्शन लग सकती है, लत लग सकती है, जिसको बोलते नहीं है मुझे तो तेरी लत लग गई, तो कुछ ऐसा हाल होने वाला है इस रिश्ते का फ्यूचर में। ओके, और देख लो भैया, थर्ड पार्टी अपनी नाक जरूर लगाएंगे फ्यूचर में। थर्ड पार्टी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी का डेफिनेटली स्पेल्स, लव स्पेल्स चालू हो सकता है आपके पार्टनर के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनके हाथ से निकल गए हैं, तो ये अब उंगली टेढ़ी करेंगी घी निकालने के लिए। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल्स वगैरह ट्राई करेंगे थर्ड पार्टी। ओके, लेकिन आप लोग से कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में ना आप लोगों को बस अपना ईगो साइड रखना है, एक दूसरे की ही सुननी है, किसी थर्ड फोर्थ पर्सन की सुननी नहीं है, किसी को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होने देना है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग को ना ईगो नहीं रखना है। जो बातें हैं साफ साफ करिए, क्लियर कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए। कोई बात मन में मत रखिए, किसी बात का बदले की प्रवृत्ति मत रखिए। ईगो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ईगो को साइड करना पड़ेगा इस रिश्ते में। ओके, तभी ये थर्ड पार्टी दूर हटेगी, क्योंकि आप लोग का ईगो आप दोनों को दूर करता है और मज़े थर्ड पार्टी ले लेते हैं। थर्ड पार्टी आते हैं, आप जब देखते हो आप दोनों दूर हो गए हो, तो वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी के भी भड़काने में नहीं आना है, ठीक है, ईगो साइड करना है, हमेशा तालमेल बना के चलना है, तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह, बहुत जल्द सेलिब्रेशन का मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके पार्टनर के साथ आपका सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, रीयूनियन के चांसेस हैं। ओके, एंड आपका मुझे दिख रहा है आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, पार्टीज वगैरह अटेंड कर सकते हो। लेकिन देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का ना आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये बहुत जल्दी होगा नहीं, आपके पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में, बट थोड़ा सा इनका टाइम लगेगा आने में। ओके, बट सेलिब्रेशन जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ये आप आई थिंक कोई नया वर्क स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई टीम वर्क भी कर सकते हो, तो कोई आपका काम सक्सेसफुल हो सकता है, आप उसमें भी बहुत सेलिब्रेट कर सकते हो। ओके, एंड कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में अगर है ना, ये दूर हट रहा है, दूर जा रहा है, तो आप ये भी सेलिब्रेशन मनाओगे कि ये इंसान बला टली, कोई तो ऐसा इंसान है जो कि दूर हो रहा है आपकी लाइफ से, आप उसका भी सेलिब्रेशन मनाने वाले हो। एंड देखिए एक मैसेज और आ रहा है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कि आपका बहुत बुरा सोचते हैं। ओके, ये आपको खुद से कम आंकने की कोशिश करते हैं, बहुत एज इनकी ज़्यादा है नहीं। ओके, 35 to 40 प्लस के अंदर ही है ये, लेकिन आई थिंक ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो ये लोग अगर आपकी लाइफ में डिलेस क्रिएट कर रहे थे ना,
इन सबको भी निकाला जा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी ना लग्जरी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। आपके पास आई थिंक सब कुछ है, अगर आप बहुत ही बड़े इंसान, कोई मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, बिजनेस भी, घर भी, गाड़ी भी, सब कुछ, पार्टनर भी। इवन मुझे ये देखिए, ये जो है ना, ये ज्वेलरीज जिसको हम बोलते हैं ना, आपके पास अगर ज्वेलरीज भी बहुत है, सोना चांदी ऐसा भी कुछ है, तो किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत इवल एनर्जी देख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, आप अपनी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए इस टाइम पर, किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या आप कितना बढ़ रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो, क्योंकि किसी की बहुत बुरी नज़र है आपकी चीज़ों में, और कोई बहुत ही बुरी नज़र देख रहा है। किसी के मन में ये चीज़ें हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स उनकी किस्मत में क्यों नहीं, उनके खाते में क्यों नहीं। तो कोई आपकी ब्लेसिंग को स्टोल करना चाहता है नेगेटिविटी क्रिएट करके। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए खुद को, बाकी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हैंगमैन रिवर्स आया है, हाथ पैर बहुत मारेंगे लेकिन बस खड़े होकर तमाशा देखेंगे। तमाशा किसका? अपनी हार का। जितना भी हाथ पैर मारेंगे, फ्रस्ट्रेट ये खुद होंगे, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ओके, यूनिवर्स ने तय किया है ये। यस, इनके स्पेल्स सब रिटर्न होंगे। ये जितनी बुरी नज़र मारेंगे ना, कुछ नहीं काम करने वाला, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपकी सफलता में जो भी बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसकी सफलता में खुद ही बाधा डाल दी जाएगी। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि बस आप आंख मूंद कर ईश्वर पर ध्यान करके आगे बढ़ते रहिए, आप सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो फाइनल में कुछ कार्ड्स आपके लिए और निकालूंगी। काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए। ओके, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, बहुत जल्दी से कोई रोक नहीं सकता। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच कैसे करे, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। आज उपाय बहुत आ रहे हैं। ट्रुथ विल बी रिवील्ड, किसी का सच सामने आने वाला है, सीक्रेट सामने आने वाला है। दिखावा करने से बचिए, आपसे भी कहा जा रहा है। आपके शत्रु इस टाइम पर आपके सामने आने से बहुत नर्वस होने वाले हैं। ओके, कार्मिक फेसिंग देयर लेसन, तो कोई कार्मिक इंसान है जो कि अपना कर्मा फेस करेगा, आपसे कोई सच छिपा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। शाम के समय किसी को भी दूध दही प्याज का दान मत कीजिए सूर्यास्त के बाद। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, आप परेशान मत होइए। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, यूनिवर्स क्लोजिंग दिस बैड साइकिल। कोई बहुत बैड साइकिल जो चल रहा है, इसका बहुत जल्दी क्लोजअप होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ये बंद होने वाला है। कोई आपकी इमेज डाउन करना चाहता था, लेकिन उनकी इमेज को डाउन होने वाली है। शिव शक्ति DNA, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कोई झूठा आपसे माफ़ी मांग सकता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है। मेरा जुनून तुम हो। अपने बालों को किसी को टच मत करने दीजिए, आपसे कहा जा रहा है। आपके कोई शत्रु जेल जा सकते हैं बहुत जल्द। आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यस। कोई आपको किसी भी कीमत अपने जीवन में चाहता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। रोमांटिक लवर, कोई आपके लिए बहुत पागल है, बहुत क्रेजी है। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी आइज़ किसी को बहुत मेस्मराइज करती है। आपके शत्रुओं को उनकी करनी का दंड मिलेगा ज़रूर, आप परेशान मत होइए। आपके साथ गलत करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। आपने अगर कुछ मानता मानिए, उसको पूरा कीजिए। चापलूसों से बचिए। ओके, आपके साथ किसी प्रकार का गलत अब ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे, सज़ा उनको मिलेगी ज़रूर। आपके शत्रु आपको स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम पर, आप पर नज़र बना के रखते हैं। गरीबों को दान कीजिए। कोई कह रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं सकता। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है।
शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल दान कीजिए। सो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रही है। ओके, सो आज आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे।